नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भिन्न-भिन्न एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। साथ ही आपको बता दें कि जो विद्यार्थी या तो साइंस से हैं या जिनका सब्जेक्ट पॉलिटी नहीं रहा है, वह इस वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पहले से आते होंगे, लेकिन परीक्षा हाल में फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए हमने बहुत छोटे वीडियो में अधिक से अधिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जिससे आपकी रिवीजन बनी रहे। ज़्यादा से न समय लगाते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? 395 और 12 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद, 6 अनुसूचियाँ, 444 और 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें हमने कई टॉपिक से कवर मतलब क्वेश्चन को कवर किया है। ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद और अनुसूचियाँ ही हैं, आगे भी बहुत सारे टॉपिक इसके हैं जो कि हमने सारे क्वेश्चन केवल इम्पोर्टेंट उठाए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 12 से 36, अनुच्छेद 5 से 11, 1 से 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित हैं? अनुच्छेद 12 से 35, 5 से 11, 15 से 35 और 17 से 24। तो इसका जो सही आंसर है, मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक कवर करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अब अस्पृश्यता से संबंध रखता है? बहुत क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 17। उसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 वन, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, कई बार रिपीट किया गया है, तो इसको भी हम याद करके रखेंगे। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 16 फर्स्ट, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19 फर्स्ट, अनुच्छेद 27 के सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ये क्वेश्चन अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है, ये हमेशा आप इसको इम्पोर्टेंट समझें, कभी भी ये क्वेश्चन आता है और आया भी है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 31 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37। उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 50, अनुच्छेद 12 से 18 या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 में है। भाग की बात करें तो भाग 4 हो जाता है। भाग की अगर हम बात करें तो इसका भाग 4 हो जाता है। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 35, 28, 44 ए, 51 है। दोस्तों जल्दी कवर करेंगे जो कि क्वेश्चन बहुत छोटी वीडियो में कवर कर सकें और कहीं किताब से ज़्यादा समय ना लगे। किताब पढ़ने में जितना समय लगे उतना हमारे वीडियो से क्वेश्चन कवर हो सके। अनुच्छेद तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 51 का ए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 52, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 61, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति से जुड़े हुए और भी कई पॉइंट हैं जिनको हम एक नज़र में कवर कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति हैं जो संथाल जाति उड़ीसा से हैं। संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, आयु न्यूनतम 35 वर्ष,
राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 1951 पंजाब, और अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड अनुच्छेद है। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है, और ये त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति। निर्विरोध चुने जाने वाले पूछ लिए जाते हैं राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। ब्रिटेन के सम्राट से इसकी तुलना करेंगे। आकस्मिक निधि से ये धन निकाल सकता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रपति को पूरी तरह से एक ही स्क्रीन पर कवर किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक वाला ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, और वहाँ हम 108, 110 इस प्रकार से गलती कर जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 108, 100, 104, 62 मतलब ऐसे दिया गया है, और वहाँ कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है इसमें 108 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बात यहाँ धन विधेयक की है। अनुच्छेद 114, 128 और 110। तो इनमें से जो हो जाएगा धन विधेयक अगर पूछा जाता है तो अनुच्छेद 110 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, 121, 124 और 123। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अध्यादेश से रिलेटेड है 1, 2, 3 याद रखेंगे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143, 145 और 138। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रखें, 143 से परामर्श ले सकता है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका जो आंसर है 300 का, 304 का, 304, 300 का, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 324, 312, 310 और इसको याद रखेंगे 312 इसका सही आंसर है। अखिल भारतीय पूछी जाती हैं तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है? ये हिंदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 343 फर्स्ट, 157 और 314। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 352, 243 और 342। इनमें से कोई नहीं। बाहरी आक्रमण अगर आ जाता है तो इसको सीधा 352 पर टिक करेंगे, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 328 और 356। तो राष्ट्रपति शासन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद 356 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात की घोषणा 257, अनुच्छेद 360, 349 और 319। अगर बात करें वित्तीय आपात की तो हमारा आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 360, ऑप्शन नंबर बी। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संविधान संशोधन से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 234, 345 और 368। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। ये कौन से अनुच्छेद हैं? इस प्रकार से मान के चलिए कि जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनको सभी अनुच्छेदों को पढ़ लेना है अच्छे से। वो इसमें मतलब टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उनमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें समानता का अधिकार वाला कई बार पूछा गया, सेम इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 14 से 19, 14 से 18, 12 से 23। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 से 18 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335, 372, 135 या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जोड़ दिया जाता है ऑप्शन बढ़ाने के लिए कि आप कन्फ्यूजन में रहें, थोड़ा समय मिले आपको सोचने का कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 335, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 10 जून 1946, 15 अगस्त 1949, 25 अगस्त 1949, 9 दिसंबर 1946, 25 नवंबर 1949। कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक है एकदम, 9 दिसंबर 1946। लेकिन हमने तब भी शामिल किया है, प्रथम अधिवेशन दिल्ली में है अगर पूछा जाता है तो।
नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, स्थायी और अस्थायी करके पूछ ले जाते हैं। हमने एक ही स्लाइड पर दोनों को कवर किया है। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और के एम मुंशी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अस्थायी पूछे जाते हैं और स्थायी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछ लिए जाते हैं। शरद चंद्र बोस, रफी अहमद किदवई, के एम मुंशी, बेनेगल, नरसिंह राव। तो बी एन राव इसके जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई। प्रारूप समिति पूछ ली जाती है, मसौदा समिति पूछ ली जाती है, या इसको फिर ड्राफ्टिंग समिति भी बोला जाता है। आगे है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। डायरेक्ट इस पर टिक करेंगे हम। ऑप्शन नंबर डी। प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या है पूछी जाती है 7 है। कभी कभी इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि कौन से सदस्य इसमें से नहीं है, तो सातों सदस्यों को हम यहाँ पर याद कर लेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सच्चिदानंद सिन्हा, वी एन राव। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया। ऑप्शन इंपॉर्टेंट है 24 अगस्त 1949, 16 सितंबर 1947, 22 जुलाई 1947 और 24 जून 1948। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को हम याद रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट योजना और साइमन आयोग का प्रस्ताव। तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, प्रस्तावना और राष्ट्रपति। ये आपका वहाँ पर ऑप्शन मतलब गलत होने का चांस बना रहता है। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से याद नहीं होगा तो एग्जाम हॉल में आप पक्का गलत कर लेंगे। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रस्तावना। संविधान की आत्मा अगर पूछा जाता है तो प्रस्तावना पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। अच्छी तरह से आप जानते हैं हम भारत के लोग से शुरू होती है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है हमने इसमें शामिल कर लिया तब भी। भारत एक है, यहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर कभी कभी एग्जाम हॉल में चारों क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं प्रेशरली पढ़ते हैं कि कौन सा सही है तो गलत हो जाएगा। अगर आपको एकदम से करेक्ट एग्जैक्ट मालूम है कि ये सही है तो आप करेक्ट सही कर लेंगे, जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। वे तो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देश्य में किया गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। ये भी ऑप्शन आपको गलत होने के चांस बन जाते हैं, मतदाता, राष्ट्रपति, संसद और जनता। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, किताब में पढ़ के नहीं जाएंगे, या मान लो वीडियो से किसी प्रकार से आपने रिवीजन नहीं किया है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है कि भारत संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो स्पष्ट नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। 4 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1947, 15 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। अंगीकृत करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो 26 नवंबर 1949 होगा। बहुत कन्फ्यूजन करके ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। ये क्वेश्चन 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 20 अक्टूबर 1949। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया जा चुका है। 3, 1, 4 या संशोधन नहीं किया गया है। एक बार संशोधन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। वो भी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, वही संशोधन इसमें हुआ है। प्रस्तावना भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। तो प्रथम संशोधन 42वां संविधान 1976 में हुआ। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है,
जो 20वां भाग है और अनुच्छेद 368 उसे संबंध रखता है संशोधन से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन, संसदीय प्रणाली और मूल अधिकार मूल कर्तव्य। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2, 4, 3, 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। भारत के संविधान में कुछ क्या है, कुछ ज़्यादा हम इसको मतलब विस्तार से नहीं बोल रहे हैं और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, उसमें आपका क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा जानकारी आप किताबों से भी ले सकते हैं और बाकी अन्य हमारे वीडियो हैं उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951, 1955, 1950, 1958। तो इसका जो सही आंसर है, प्रथम संशोधन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, 1951। नेक्स्ट, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? स्थानीय शासन से, कुछ राज्यों के कृषि में भूमि सुधार से, भारत के प्रधानमंत्री सुरक्षा से, देश की सुरक्षा से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 44वां और 42वां ये आपको कन्फ्यूजन करेगा वहाँ पर ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वां और 24वां या 25वां या 14वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 43वां, 44वां और 42वां और 41वां संविधान संशोधन। तो इसका जो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? 43वें संविधान, 44वें संशोधन और 45वां और 42वां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों को 6 से घटाकर 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था, एक कम कर दिया गया था, वो था संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष पहले थी उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 60वां, 62वां और 63वां और 64वां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61वां, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां। यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन थोड़ा गलत है तो हम 61वां याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? 70वां, 74वां और 73वां और 69, 69वां। 69 का है या 69वां का है? तो ये हमारा डी हो जाएगा सही, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित आता है तो 69वां, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, केंद्र राज्य संबंध से, संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेषाधिकारों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन संबंध रखता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में बनाया गया है? 84वां, 86वां और 100वां और 92वां। तो हमारा 86वां इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? अव्यक्त की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार, धर्म की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए? 73वां, 81वां, 71वां और 85वां। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 81वां, सॉरी 73वां, ए 73वां। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन किसे कहा गया है? ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन करता है, वहाँ अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो निम्न सदन और उच्च सदन हमेशा ये कन्फ्यूजन करते रहते हैं। तो निम्न सदन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों,
यह जो वीडियो है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इस टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में रखेंगे। हमारा यह वीडियो और वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।